झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को अब ज्यादा शुल्क देना होगा। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन फीस को दोगुना कर दिया है और अब तक जहां मरीज 5 रुपए देकर इलाज करा रहे थे, अब 10 रुपए चुकाने होंगे। देखिए, ये एक्चुअली सरकारी हॉस्पिटल है और लोग आशा करते ही हैं कि हमें यहाँ फ्री हो जाए, पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब के लिए 5 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती है। गांव में जाते हैं तो बहुत ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको 5 रुपया देखने के लिए तरसते हैं। ये भी समय है, बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जो 10 रुपया गवर्नमेंट ले रही है, फिर ऊपर से उनको दवा भी खरीदना पड़ता है, तो और दवा भी जो डॉक्टर लिखते हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आज से इलाज महंगा हो गया। जो रजिस्ट्रेशन फीस पहले 5 रुपये लगती थी, अब उसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। और हम रिम्स परिसर में मौजूद हैं, जहां पर ओपीडी की पर्ची कटती है। आप देख सकते हैं कि पीछे बड़ी संख्या में मरीजों आते हैं और यहां पर इलाज कराने के लिए ओपीडी से पर्ची कटाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर दिन ओपीडी में लगभग 2500 के आसपास रजिस्ट्रेशन होते हैं और फीस बढ़ोतरी से सीधे हजारों मरीजों पर इसका असर पड़ेगा। और तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि कितनी मरीज आते हैं। लेकिन जो हमने आंकड़े बताए कि 2500 के आसपास मरीज आते हैं, तो एक तरह से अब उनसे 10 रुपये जो है बढ़ा हुआ शुल्क वसूला जाएगा। इसके साथ ही साथ अब ये माना जा रहा है कि मरीजों पे थोड़ा बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इस फीस बढ़ोतरी से रिम्स की सुविधाओं में सुधार होगा। हालांकि अब देखना होगा कि इस 5 रुपये अधिक फीस वसूलने से रिम्स की सुविधा कितनी बदलेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अब जो मरीज रिम्स में इलाज कराने आते थे, उनको 5 की बजाय 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ओपीडी में देने होंगे। सहयोगी लाल बाबू के साथ राहुल कुमार, कशिश, रांची। राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी के तपश को देखते हुए नगर निगम ने प्रमुख 15 चौराहों और स्थानों पर अस्थायी सराय का निर्माण कराया है। इसे बनाने के लिए बांस और पुआल का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें पीने के लिए पानी का घड़ा भी रखा गया है और बैठने के लिए बांस का बेंच बनाया गया है। राज्य की राजधानी में गर्मी की तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अलग अलग विभागों की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि गर्मी से लोगों को कैसे राहत दिलाई जाए। जो आम राहगीर हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन्हें गर्मी से किस तरीके से राहत दिलाई जाए, उसकी कोशिश जो है की जा रही है। देखिए, रांची नगर निगम की तरफ से सराय अस्थायी विश्राम स्थल सह प्याऊ का निर्माण कराया गया। और ख़ास बात यह है कि ये जो पुआल और बांस के अन्य चीज़ों से इसे बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये गर्मी के दिन में जैसे गांव में झोपड़ियां होती थी, उसी का आकार दिया गया है। और इसके अंदर प्याऊ जो रखा गया, आप देख सकते हैं कि प्याऊ भी है और उसमें पानी लेकर लोग आए हैं जो इसमें पानी डालेंगे और पानी हमेशा रहे, इसकी कोशिश लगातार की गई है। और कह सकते हैं कि जो सराय बनाया गया है प्राकृतिक के अनुकूल बनाया गया है। जैसे हम पहले गाँव में देखा करते थे कि इस तरह की झोपड़ी नुमा बनाया जाता था और गर्मी के लू के सीजन में वो बहुत काम आता था। आप यहाँ पे पानी लेकर आए हैं, किस तरीके से इस निर्माण को देखते हैं, क्योंकि एक गांव मॉडल देने की कोशिश जो है इसको की गई है। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो सीट लगती है या अन्य चीज़ें लगती है तो ज़्यादा गर्मी देती है, लेकिन ये गर्मी नहीं देगा। हाँ, ये गर्मी भी नहीं देगा। और इस बार ये नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी पहल है ये हमारे सराय को लेके। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसका काम टेंडर हम ही लोग को मिला हुआ है। ये सारा आरओ का पानी है जो हमारे जनता का इस सेवन के लिए है। अब बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो पानी आरओ का रहता है, सारा आरओ का रहता है और सारा ये गैलन वाला पानी है। कितना ऐसा सराय बनाया गया है? टोटल हमारे अंडर तो 5 है और पूरे रांची में अभी 15 है। जो व्यवस्था है नगर निगम की ओर से की गई है, वो स्वयं आपके लिए की गई है, राहगीरों के लिए की गई है। और इस तपसी गर्मी में किसी तरह की समस्या ना हो, लोगों को पानी जगह जगह मिले, इसकी लगातार नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे सराय 15 राज्य के जो राजधानी है उसके अलग अलग चौक चौराहों पर निर्माण कराया गया है। और सबसे खास बात है कि शुद्ध जल की
जो है व्यवस्था इस सराय में किया गया है। जो मटके में पानी भरा जा रहा है वो आरओ का शुद्ध पानी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस सराय के निर्माण से जो राहगीर है, पैदल चलने वाले लोग हैं, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में रास्ते में जब ढूंढते हैं, तो उन्हें एक अच्छा सहारा इस सराय में मिलेगा। वो धूप से थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं और मटके का ठंडा पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी भी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। सहयोगी लाल बाबू के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, कराची। धनबाद के पूर्वी टुंडी में उचित नारायण शिव पूजा अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंजयमान रहा और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। মন্দিরে আমার দাদুর আমল থেকে আমার দাদু পূজা করে এসছে। আমার বাড়ি হচ্ছে বরদহি। আমার নাম মনোজ ব্যানার্জি। এই নোয়াটার গ্রামের এই যে উচিত নারায়ণ শিব আমার দাদু পূজা করে এসেছে, আমার বাবা পূজা করে এসেছে, এখন আমি পূজা করছি। এখন বাবার কৃপায় এই আমার যত ভক্তরা দেখুন বসে আছে, সব এই পূজা শুরু হয়েছে। এখন এই আমাদের পূজা বাবার শুরু হয়েছে, বাবার পূজা হবে। झारखंड में